great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing la 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 la. My God, I think I might be in love. Get rid of all your sorrows in the summer city. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मूनसून का वेदर मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है। जब भी मूनसून आता है तो थोड़े दिन तो या वही दिन जो है वो बड़ा अच्छा गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद एक तो मौसम बड़ा चिपचिप हो जाता है। फिर एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्मेल आना शुरू हो जाती है, एक नमी की बू, और फिर जो है ना कीड़े मकोड़े और इस तरह के इतने बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये साथ लेकर आती है। आज मैं आपको उन्हीं प्रॉब्लम्स को किस तरह से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसका तरीका बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बरसात में जो एक मसला सबसे ज़्यादा पैदा होता है वो होता है मक्खियाँ। जैसे ही बारिश होती है मक्खियों को कोई जगह नहीं मिलती, आप जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे मक्खियों का ढेर जो है वो घर के अंदर आ जाता है। और फिर आप ये सोच रहे होते हैं कि अब इन मक्खियों का मैं क्या करूँ, उसको निकालना मारना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। तो उसके लिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान किस्म का हैक। उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने ले लेना है 1 अदद लीमू, और लीमू को आपने काट लेना है 2 टुकड़ों में। और इसके अलावा इसके साथ हमें जो चीज़ चाहिए वो है नॉर्मल जो क्लोव्स होते हैं या लौंग, ठीक है? ये गरम मसाले में पाया जाता है, हमारे किचन में बहुत आम है। वो आपने लेना है और आपने कुछ नहीं करना, लौंग के दानों को लेके आपने लीमू के अंदर जो है ना इसको टिक कर देना, मतलब उसके अंदर जब आप दबाएँगी तो वो उसके अंदर चला जाएगा। बस और आपने कुछ नहीं करना। ये लीमू उठा के आप जिधर भी आपकी बालकनी का दरवाज़ा है उसके पास रख दें, आपकी किचन की खिड़की है उसके पास रख दें। जहाँ आपको फ़ील होता है कि यहाँ से मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, आप वहाँ रखेंगे। ये एक ट्रिक है, सीरियसली इट वर्क्स। और आप जब इसको रखेंगे तो आपके घर में मक्खियाँ एंटर नहीं होंगी। कॉकरोच एक बहुत बड़ा मसला है, और स्पेशली मानसून में तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन के अंदर से उग-उग के बाहर आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं कॉकरोचेस। सो जिनको कॉकरोच का मसला है उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा-सा हैक लेकर आई हूँ। आपने करना क्या है कि एक इस तरह का पाउच ले लेना है। ये पाउच मैंने मँगवाए थे दराज़ से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आप लोगों ने ख़रीदना है। तो ये पाउचेज़ आप मँगवा लें, आपको बहुत तरीक़ों से काम आएगा। और उसके अलावा तेज़पात, तेज़पात हम गरम मसाले में मँगवाते हैं, और मैं तो एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ कि ये बहुत सारी जगहों पे ऐसे भी यूज़ हो जाता है। तो करना ये है कि इस पाउच के अंदर तेज़पात को डालना है। ये ब्रीदेबल पाउच होते हैं, इसके अंदर से स्मेल बाहर आती है बड़े आराम से। तो आपने और कुछ नहीं करना, पाउचेज़ बना लें, 4-5 पाउच बना लें, और जहाँ आपको लगता है कि कॉकरोच ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपने बस इनको रख दिया। चाहे वो कैबिनेट्स हों, चाहे वो आपके किचन की दराज़ें हों, या फिर किचन का काउंटर हो। आपने बस अपना सामान हटाया और उसके पीछे आपने एक पाउच रख दिया। उससे होगा ये, इसकी स्मेल से कॉकरोच दूर भागते हैं। ये आपके घर को बड़े आराम से कॉकरोच से पाक रखेगा। जब भी बारिश होती है ना तो हम क्या करते हैं कि हम अपने कमरों के और खिड़कियों के दरवाजे बंद कर देते हैं, और उससे होता क्या है कि कुछ देर के बाद एक नमी की स्मेल आना पूरे घर से शुरू हो जाती है। तो पहली बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप जैसे ही आपको फ़ील हो कि बारिश रुक गई, आप खिड़कियाँ खोल दें। वैसे भी खिड़की खुली भी रखें तो बेहतर है, क्योंकि ये जो नमी है ये ख़त्म हो। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो बू होती है उस नमी की, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का हैक है, बहुत ज़बरदस्त, सीरियसली ये इट वर्क्स। कॉफ़ी आपको पता है हर घर में होती है, और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो करना आपने कुछ भी नहीं है, आपने किसी भी प्याले को लेके उसके अंदर आपने कॉफ़ी डाल देनी है, ठीक है? ये ग्राइंड की हुई कॉफ़ी है, ये इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है। आपने ये कॉफ़ी डाल दी, अगर आपने ग्राइंड की हुई कॉफ़ी डालनी है, मतलब इंस्टेंट कॉफ़ी डालनी है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्याले में आपने ये कॉफ़ी डाली,
और जहाँ पर आपको लग रहा है कि स्मेल हो रही है, आप वहाँ पर ये प्याला रख दें। आपको पता है कॉफ़ी की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो इस सारे ओडर को, ये जितना भी ये स्मेल पूरे घर में से आ रही होती है, उसको एब्ज़ॉर्ब करके तो उसको ख़त्म कर देगा। ये है कि ऐसा है कि ये आप ना सिर्फ मानसून में, बल्कि मानसून के बाद भी इसको जो है ना अपने किचन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। रात को जब आप अपना बर्तन वगैरह धो के काउंटर वगैरह अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, किचन को आप साफ़ कर लेते हैं, तो जो हमारा लास्ट जो होता है वो, मैं एक तो सबसे पहले तो अपना सिंक साफ़ कर लेती हूँ। सिंक साफ़ कर लेने के बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो मेरा होता है स्पंज। स्पंज के अंदर बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं अगर आप उसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे। अच्छे से स्पंज धो लेने के बाद मैं बेकिंग सोडा अपने घर में बहुत हैंडी रखती हूँ। इसके ऊपर मैं हल्का सा बेकिंग सोडा डाल के तो उसको अच्छे से उँगली से उसको रब कर देती हूँ, मतलब ये पूरे से अच्छे से फैला देती हूँ। फैला लेने के बाद सोडा करता क्या है कि इसके अंदर बैक्टीरिया को बनने नहीं देता। जो जर्म्स बैक्टीरिया बनते, क्योंकि देखिए इससे हम पूरे बर्तन धोते हैं, तो बेस्ट है कि इस तरह से इसको लगा के तो जहाँ पर आपने इसको रखना होता है सूखने के लिए, वहाँ पर रखें। और दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक स्पंज को उस वक़्त तक इस्तेमाल मत करें जब तक वो बिल्कुल ही गल, सड़ ना जाए और बिल्कुल मरने वाला ना हो जाए। हर 10 दिन के बाद आप अपने स्पंज को जो है ना वो रिप्लेस कर दिया करें, इसको फेंक दिया करें और नया स्पंज यूज़ कर लिया करें। कोई बात नहीं, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, महीने के 3 स्पंज लगेंगे, लेकिन आपका किचन, क्योंकि किचन में आप कुकिंग करते हैं, तो आपका जो किचन है वो बैक्टीरिया फ्री होगा। मानसून है, आप जितना भी अपने कटिंग बोर्ड को धो लें, उसमें से एक स्मेल आती है, गोश्त काट लिया उसकी स्मेल रह जाती है, आपने सब्ज़ी काटी उसकी स्मेल रह जाती है, और फिर जिस पे आप गोश्त काट रहे होते हैं आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि कोई फ्रूट उस पे काटें। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा हैक है, आपने करना कुछ भी नहीं है, 1 अदद लेमन लेना है, लेमन को आपने 2 टुकड़ों में काट लेना है और बस उसके ऊपर आपने लगा देना है नमक। नमक लगा लेने के बाद इसी कटिंग चॉपिंग बोर्ड के ऊपर आपने वो लेमन अच्छे से रब करना है, उसका जूस निकाल के उसको रब करना है। लेमन में क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है, वो आराम से आपके पूरे कटिंग चॉपिंग बोर्ड को बहुत क्लीन कर देता है। उसमें से जो एक ओडर आ रहा होता है, गंदी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, जो कि स्पेशली इस बरसात के मौसम में बहुत ही बुरी लगती है, उसको बहुत अच्छे से साफ़ करके, क्लीन करके आपके चॉपिंग बोर्ड को साफ़ सुथरा कर देता है। सो ये बेस्ट होम रेमेडी है, ये मेरी आज़मूदा है, मैं पता नहीं कितने सालों से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाली रेसिपी, ये वाले रेमेडी आप लोग ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों का कटिंग बोर्ड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और ओडर फ्री हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किचन में फ्रिज के अंदर जब आप कोई सालन पुराने रख के भूल जाते हैं, तो वो जो है वो उसमें फंगस जम जाती है और उसमें से स्मेल आती है। तो पहले तो कोशिश किया करें कि एवरी फ्राइडे अपने फ्रिज को बहुत अच्छे से जाके चेक करें और देखें अगर कोई पुराना सालन है तो उसको फेंक दें। अगर इन केस हो गया है तो उसके लिए बेस्ट रेमेडी मैं आपको दे रही हूँ फ्रिज का ओडर दूर करने का। उसके लिए मैंने ले लिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को घर में हमेशा हैंडी रखा करें, और ये वही पाउच है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये बहुत काम की चीज़ है, ज़रूर लेके रखें। बस ये पाउच के अंदर मैं बेकिंग सोडा के 2 चम्मच डाल देती हूँ और इसके बाद इसके अंदर जाएगा लौंग। लौंग भी एक बहुत ज़बरदस्त मतलब चीज़ है आपके किचन को ओडर फ्री और फ्रेश रखने के लिए। तो लौंग ली आपने, 5-6 लौंग के दाने इसके अंदर डाले, इसको अच्छे से बाँध दिया, अच्छे से इसके अंदर घिटान लगा दी। इसके अंदर से जो है ना, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप प्याले में भी डाल के रख सकती हैं, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें से कोई भी पाउडर बाहर निकलता नहीं है। तो इसको आप अपने फ्रिज के अंदर किसी भी कॉर्नर में, किसी या प्लेट पे, किसी जगह पे भी रख देंगे, तो ये आपके फ्रिज में से एक तो वो जितनी भी नमी होती है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी स्मेल होती है ना उसको एब्ज़ॉर्ब करके तो आपके फ्रिज को एक फ्रेश सी जो है ना वो, मतलब उसमें से जो बू आ रही होती है ना उसको ख़त्म कर देता है। सो बहुत अच्छी रेमेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये शायद हर घर की प्रॉब्लम है। हस्बैंड्स बहुत केयरलेस होते हैं और जब भी वो नहा के बाहर आते हैं तो जो सोफ़ा उनको मिला उसके ऊपर जो है ना वो अपना तौलिया फेंक देते हैं। तो देखें ये सोफ़ा क्या है, कपड़े का बना हुआ है, इसके अंदर है स्पंज, और जब आप इस पे गीला तौलिया रखेंगे ना तो वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा उसके पानी को। तो बेस्ट क्या है, पहले तो ये जो तौलिए होते हैं ना इसको इधर फेंकिए मत, अपने हस्बैंड को कहें प्लीज़ मुझे दे दें और उसको सबसे पहले ले जाके धूप में रख दें, क्योंकि ये स्पंज जब गीला होता है और उसको सूखने में टाइम लगता है तो इतनी गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है उस सोफ़े में से। तो पहले क्या करना है, आपने सिंपल तौलिए को बाहर धूप में डायरेक्टली थरली सुखाना है और जब वो अच्छे से सूख जाता है तब यूज़ करें। और इस मानसून के मौसम में ट्राई करें कि हर रोज़ नए तौलिए अपने बाथरूम में लगाएँ, क्योंकि जब आप नए तौलिए अपने बाथरूम में लगाते हैं तो आपका बाथरूम जो है ना वो स्मेल नहीं करता। क्योंकि अगर आप गीले तौलिए को ही अंदर रखेंगे तो वो सूखेगा नहीं इस मानसून में, उसको धूप नहीं लगेगी और फिर क्या होगा कि आप कहेंगे कि मेरे बाथरूम में से बहुत सख्त किस्म की बू भी आ रही है, मेरे सोफ़े में भी बहुत सी गंदी सी बू आ रही है। तो दोनों का हल मैंने आपको बता दिया। तो आज मैंने आप लोगों से कुछ छोटी-छोटी सी टिप्स शेयर की हैं, जो कि इस मानसून के मौसम में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और कारआमद टिप्स हैं। इसको ज़रूर अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करें। इनको छोटी-छोटी जो टिप्स होती है ना, वो आपकी लाइफ़ को बहुत आसान बना देती है। तो ख़ैर ये था मेरा आज का शॉर्ट एंड क्रिस्प किस्म का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।